व्यवस्था को बनाने का कार्य किया। मगर जो बात चर्चा में निकल के आपने कहा कि किस तरीके से ये भीड़ तो थी, भीड़ को डाइवर्ट किसने किया, भीड़ को गुमराह किसने किया, भीड़ को बैरियर से कूदने पर मजबूर किसने किया। और ये कोई पहला कार्यक्रम नहीं है अमिताभ जी, जो हिंदू संस्कृति का पहला कार्यक्रम नहीं है, संतों का पहला कार्यक्रम नहीं है जिस कार्यक्रम पे लगातार उंगली ना उठाई गई हो। विपक्ष का हमेशा से यह मुद्दा रहा है, अगर भगवान राम का मंदिर बनता है तो उस पर सवाल खड़ा करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनता है तो उस पर सवाल खड़ा करते हैं, अगर भव्य दिव्य और कुंभ का कार्यक्रम चलता है तो उस पर सवाल खड़ा करते हैं, ये संतों पर सवाल खड़ा करते हैं, हिंदू परंपरा पर सवाल खड़ा करते हैं। पहली बात तो ये निश्चित रूप से कहीं जो चूक रही होगी या अफवाह के कारण से जो भगदड़ हुई, उसके बावजूद भी, इतनी संख्या के बावजूद भी उस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाना, जो एक व्यवस्था बनी हुई थी, जो एक कार्यक्रम था मौनी अमावस्या के दिन सारे अखाड़ों को उसमें स्नान करना था, वो पूरे दिन वही प्रक्रिया बराबर रही और उसको पूरी व्यवस्थित तरीके से चलाने का काम प्रशासन ने और लगातार करने का कार्य किया। निश्चित तौर पर अभी जो व्यवस्थाएं टूटी उसमें और एडवांस कैसे किया जाए, हर व्यवस्था को पूर्ति देखते हुए कैसे श्रद्धालुओं की हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए कार्य किया जाए, लगातार सरकार उस पर काम करे। और सरकार ने यह भी तय किया है, जो न्यायिक आयोग जांच कमेटी है वो ये भी तय करेगी कि जो वीडियो में लोग दिख रहे थे, जो झंडा लेके कूद रहे थे, जो बैरियर में कूद रहे थे, वो लोग कौन थे, उसकी पहचान कौन थी, उनको लाने वाले कौन थे, उनको भड़काने वाले कौन थे, और लगातार इस धर्म के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है, इस धर्म के नाम पर लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है, उनके साथ भी कार्रवाई होगी। रमी सर्कल ज्वाइन करने के पहले ही घंटे में खेलो मेगा टेबल सिर्फ ₹1 में और आप जीत सकते हो। कुंभ में ये जो घटना घटी, भीड़ बहुत थी, इसके अलावा, इस तर्क के अलावा कि भाई बहुत ज्यादा भीड़ थी, इस तर्क के अलावा मूल कारण आप क्या मानते हैं, क्या वजह रही इस घटना के घटने के पीछे? अमिताभ जी, निजी तौर पर मुझे निश्चित रूप से यह संदेह है कि इसके पीछे कोई शरारत है। पिछले कई दिनों से कुंभ चल रहा है, किसी एक व्यक्ति ने, मेरी निजी जानकारी और मीडिया में तमाम संपर्क के बावजूद, किसी एक व्यक्ति ने अगर ये कहा हो कि ये कमी थी या ये व्यवस्था नहीं थी या हमको ये परेशानी हुई, सिवाय ये कि हमको पैदल चलना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए मैं किसी हालत में ये मानने को तैयार नहीं कि कुंभ में व्यवस्था की कोई कमी थी। देखिए, भगदड़ तो अगर 2000 लोगों की एक मीटिंग हो, कोई शादी हो, और वहां भी अगर हल्की सी चिंगारी हो जाए, आग लग जाए, या चलो चलो भागो भागो भागो, तो भगदड़ मच जाती है, 2-4 लोग वहां भी मर सकते हैं। और यहाँ पे तो इस तरह की खबरें अभी रिपोर्ट में मैंने सुनी कि लाल झंडा लिए कुछ लोगों ने कहा भागो भागो। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि एक ट्रेन में एक चाय वाले ने, जिसका नाम पता नहीं क्या था, उसने कहा भागो भागो, आग लग गई, और लोग उतर के ट्रेन से कूदने लगे और सामने की गाड़ी से वो कटने लगे, 12 लोग मारे गए। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि बिना इस तरह के आपराधिक षड्यंत्र के ये संभव ही नहीं है। और जिस तरीके से विरोधी पार्टियां इस पर तैयार होकर रिएक्शन दे रही हैं, ऐसा लग रहा है मानो लाश नोचकर खाने वाले लोग काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है लाशों पर राजनीति करने के लिए। अभी रुकना होगा, मैं बरखा त्रेन के पास चलूंगा। बरखा त्रेन, यही प्रश्न, आपकी विजडम क्या कहती है, आपकी समझ क्या कहती है, क्या कारण हो रहा होगा इसके पीछे? भीड़ बहुत है, इसको हटा दीजिए, इसलिए मैंने इस पर को हटा दिया। सामान्यतः सब लोग ये कह रहे भीड़ बहुत, मैंने इसलिए हटाया, कुंभ में भीड़ नहीं होगी तो कहां होगी? भीड़ अप्रत्याशित कभी नहीं थी, प्रत्याशित है, भीड़ प्रत्याशित है, और भीड़ है, जनता आ रही है, हम इससे आह्लादित भी हैं।